इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आईसीसी ने एशिया कप के दौरान की जाने वाली समातों पर फैसला सुनाते हुए हारिस रऊफ को कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफवर्जी का मुर्तकिब करार दे दिया है। आईसीसी की फिर भारत नवाजी, फैसलों पर सवालात उठ गए हैं। एशिया कप में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी, आईसीसी ने सजाओं का ऐलान किया है। आईसीसी भारतीय खिलाड़ियों पर मेहरबान, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सख्त सजाएं। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ 2 वनडे मैचेस के लिए मुअत्तल कर दिए गए। जय शाह जब से आईसीसी में बैठा हुआ है उसने आके घटियापन किया है। जाहिर पर नीच लोग हैं ये, इनसे बड़े मैं आपको सही बता रहा हूं, ये इतने झूठे, इतने मैले, इनसे बड़े मैले, शक्लें चेक करो गंदे, कसम से इनके पास से इतनी बदबुएं आती होंगी ना, मैं आपको सही। ये क्या हुआ है? ये प्लेंटियों पे प्लेंटियां पड़ रही हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ी को तो बैन ही कर दिया गया हारिस रऊफ को। भाई ये फाइनल से पहले भी बैन लगा सकते थे, शायद फाइनल से पहले बैन लगाया होता तो एशिया कप हम ही जीत जाते। अब आप 20 मैचों का लगाओ बैन या फिर लाइफ टाइम का बैन लगाओ, अब हमें फर्क ही नहीं पड़ता है। या पाकिस्तानी बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं कि जी आईसीसी ने बड़ा गलत किया है, जय शाह आईसीसी में था तो ऑब्वियसली बात है ये होना ही होना था, पावर ऑफ जय शाह फलाना ढिमकाना, हम इसको मानते ही नहीं है, ये करेंगे, हम इसके ऊपर मजीद जो एलिगेशंस लगाएंगे। मैं बताऊं ना, बीसीसीआई हर मामले में कानून के मुताबिक चीजों को चलता है, और खिलाड़ी बदले ने, एक खिलाड़ी ने 2 गलतियां नहीं की थी, समझ रहे ना हम। आईसीसी का जो वो रूल होता है, वो सेम ऑफेंस 2 बार नहीं हुआ, एक बार आपको 2 डिमेरिट पॉइंट मिल गए, आपने दोबारा किया, फिर 2 मिले, आप पे बैन हो गया, जो हारिस रऊफ के साथ हुआ। सजाओं में सिर्फ और सिर्फ टोके के नीचे हारिस रऊफ आया और ऐसा मिदला हारिस रऊफ को आईसीसी ने पकड़ के कि एक तो हारिस रऊफ के ऊपर बैन लगाया, दूसरा हारिस रऊफ को 4 डिमेरिट पॉइंट मिल गए। मतलब हारिस रऊफ का कैरियर आप ऐसा बोलो कि तकरीबन एंड पे है, मतलब खतरे में क्या मैं बोलूं कि हारिस रऊफ का कैरियर इस टाइम आप ऐसा बोल सकते हो कि तकरीबन किनारे पे जा चुका हुआ है। ये सारा फसाद किसने किया? ये सारा फसाद बीसीसीआई, जो कि जाहिर सी बात है इंडियन गवर्नमेंट ने सब कुछ किया। वो अर्शदीप सिंह जो इससे भी ज्यादा नाजेबा इशारे कर रहे थे, उनके ऊपर कोई जुर्माना नहीं है, कोई बैन नहीं लगाया गया। वो सूर्य कुमार यादव, इंडिया के कैप्टन, जिन्होंने सियासत को इस खेल में घसीटा, जिन्होंने प्रेजेंटेशन और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंदर आकर सियासी बातें की, उसके ऊपर कोई बैन नहीं। उनको सिर्फ 2 डीमेरिट्स पॉइंट्स और 30% मैच फीस का जुर्माना, बस, नो बैन। लो भाई, आईसीसी ने हारिस रऊफ की फील्डिंग सेट कर दी है। आईसीसी ने हारिस रऊफ की टेपें उतार दी हैं। यकीन करो, वो जो टेपिया बोला जाता है ना इसको, उसकी सारी की सारी टेपें आईसीसी ने पकड़ के आज उतार दी हैं, क्योंकि आईसीसी ने हारिस रऊफ को बैन लगा दिया। तो आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो एशिया कप में मैचेस हुए, उन मैचेस में जो तलख कलामियां हुई हारिस रऊफ साहब के, वो जो ये वाले इशारे थे, ये और 6-0 और पता नहीं फलाना ढिमकाना, जो हारिस रऊफ क्रिकेट से हट के ये चीजें करता रहा, उसका पता आपको उस टाइम में बड़ा ज्यादा मसला बना। फिर 1.5 महीने के बाद आज आईसीसी ने अपनी सजाएं सुना दी हैं, और उन सजाओं में सिर्फ और सिर्फ टोके के नीचे हारिस रऊफ आया और ऐसा मिदला हारिस रऊफ को आईसीसी ने पकड़ के कि एक तो हारिस रऊफ के ऊपर बैन लगाया, दूसरा हारिस रऊफ को 4 डिमेरिट पॉइंट मिल गए। मतलब हारिस रऊफ का कैरियर आप ऐसा बोलो कि तकरीबन एंड पे है, मतलब खतरे में क्या मैं बोलूं कि हारिस रऊफ का कैरियर इस टाइम आप ऐसा बोल सकते हो कि तकरीबन किनारे पे जा चुका हुआ है। इससे अब किनारे के नीचे उसने बस पानी में गिरना है। हारिस रऊफ के ऊपर भाईजान आईसीसी ने बैन लगा दिया। इसके बाद इस हेयरिंग में सूर्य कुमार यादव भी थे, जसप्रीत बुमराह भी थे, और जो है वो साहिबजादा फरहान भी थे। आप सबको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो एशिया कप में मैच हुए 14 को, 21 को और 28 को, जो है पहले हारिस रऊफ ने चीजें की, फिर साहिबजादा फरहान ने की, फिर सूर्य कुमार यादव के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी कुछ चीजें बताई गई। जसप्रीत बुमराह ने भी जो है वो हारिस रऊफ को उठ करके ये वाला सेलिब्रेशन किया। इन सब की जो आईसीसी ने आज सजाएं सुना दिया। पाकिस्तानी बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं कि जी आईसीसी ने बड़ा गलत किया है, जय शाह आईसीसी में था तो ऑब्वियसली बात है ये होना ही होना था, पावर ऑफ जय शाह फलाना ढिमकाना, हम इसको मानते ही नहीं है, ये करेंगे, हम इसके ऊपर मजीद जो है एलिगेशंस लगाएंगे। बिल्कुल आईसीसी का सख्त एक्शन है और स्ट्रिक्ट एक्शन ऐसा नजर आया कि देखने को मिला, स्पेशली अगेंस्ट हारिस रऊफ। 2 मैचेस के लिए वो बैन हो गए। आप देखें, ये फैसला इतना लेट आया है कि अगर आप देखो तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी 2 टेस्ट मैचेस खेल चुका है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 3 T20s खेल चुका है। तो ये वैसे तो ये हट जाना चाहिए था, ये उस पर भी इंप्लीमेंट होना चाहिए था, लेकिन चूंकि सजा आज सुनाई गई है तो आज का मैच खाली काउंट होगा। और जो सेकंड ओडीआई पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का, उसके लिए हारिस रऊफ बैन हो गए। जो हारिस रऊफ ने इशारे किए थे लगातार, तो उनके ऊपर एक तो जो अभिषेक शर्मा है, उनके साथ भी जब उनकी लड़ाई हुई थी, एक वो भी रखा गया, उनका जब कैच पकड़ने के बाद भी उन्होंने इशारे किए थे, जिसके बाद उनके ऊपर 2 मैच की पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा जो बकिया खिलाड़ी हैं, स्पेशली सूर्य कुमार यादव जो इंडिया के कप्तान थे, क्योंकि स्टार्ट उनकी तरफ से ये सब हुआ था, लेकिन उनके ऊपर सिर्फ जो है वो डिमेरिट पॉइंट लगाए गए हैं और मैच का 30% जुर्माना लगाया गया। जबकि हारिस रऊफ के ऊपर पाए गए ना गिल्टी, उन्होंने जो आर्टिकल 2.221 में जो ये गिल्टी पाए गए हैं, और इनको ना सिर्फ 30% जो मैच फी किया गया, बल्कि
इनको भी 2 डीमेरिट पॉइंट्स दे दिए गए हैं। अगर इस चीज के चलते इनको मजीद 24 मंथ्स में और 2 डीमेरिट पॉइंट मिले, तो जिस तरीके से हारिस रऊफ के ऊपर 2 मैचों का बैन लग गया, इनके ऊपर भी लग सकता है। अब अगले 24 महीने इनको बड़ा एहतियात करनी पड़ेगी। बाकी जो अर्शदीप सिंह थे, उनके अगेंस्ट भी कंप्लेन थी कि वो उन्होंने मैच में खेल तो नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने इस तरह के इशारे किए थे, लेकिन उनको जो है वो बिल्कुल क्लियर करार दे दिया गया। उनके अगेंस्ट आईसीसी ने कोई हियरिंग नहीं की और कहा है कि वो बिल्कुल भी गिल्टी नहीं। जी, वो कह रहे हैं कि वो गिल्टी नहीं पाएगा। ये इनको जो आर्टिकल लग रहा था, ये 2.6 आर्टिकल था, जिसमें ऑफेंसिव ये था कि इंसल्टिंग होना, गेस्चर जो अजीब से देना, इस तरह का जो इसके ऊपर आर्टिकल लगता था, इसको उनको बचत हो गई है। मैं बताऊं ना, बीसीसीआई हर मामले में कानून के मुताबिक चीजों को चलता है, और खिलाड़ी बदले ने, एक खिलाड़ी ने 2 गलतियां नहीं की हैं, समझ रहे हैं ना आप? आईसीसी का जो वो रूल हो, वो सेम ऑफेंस 2 बार नहीं हुआ। एक बार आपको 2 डीमेरिट पॉइंट मिल गए, आपने दोबारा किया, फिर 2 मिले, आप पे बैन हो गया, जो हारिस रऊफ के साथ हुआ। बट जो उन्होंने छूट दी अर्शदीप को, जो छूट दी टू सम एक्सटेंट बुमराह को, वो भी मतलब वो था। बट मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा बता देता हूँ। 14 से जो आईसीसी की प्रेस रिलीज आई है 14 सितंबर को, सूर्य कुमार यादव ने, जो उन्होंने जाहिर दिखा नहीं कि क्या हुआ, बट उन्होंने ये आईसीसी की प्रेस हाँ, उन्होंने कहा कि ये खेल को डिसरिप्यूट पे लेके आए, बट यही ऑफेंस लगा है साबला फरहान पे, यही ऑफेंस लगा है उनके ऊपर, हारिस रऊफ के ऊपर। तो ऑफेंस तीनों की एक ही बना दी, कहते हैं बराबर से खिलाने की कोशिश की है। सो सूर्य कुमार यादव के ऊपर 30% मैच का जुर्माना और 2 डीमेरिट पॉइंट। ठीक है, 2 डीमेरिट पॉइंट। साबला फरहान, अच्छा साबला फरहान का 14 सितंबर को नहीं था, वो एक्चुअली में 21 का था, जो उन्होंने जहाज का आईसीसी प्रेस में 14 लिखा है, ये गलती की है। गन सेलिब्रेशन थी, गन का ही कहा, गन, मैं जहाज में गन कह रहा हूँ, गन का ही। अच्छा, मैंने सोचा शायद जहाज। उन्होंने क्योंकि पहले मैच में तो पाकिस्तानी बहुत कूल रह के खेले थे, इंडियन भी सही खेले थे, वो तो फिर वो बाद में नो हैंडशेक पे मामला खराब हुआ, फिर अगले मैच में वो कन्वर्ट हुआ। लेकिन आईसीसी ने 14 सितंबर का लिखा, बट मेरा ख्याल है 21 का था। साबला फरहान ने जो गन सेलिब्रेशन की, उस पर उनको गिल्टी करार दिया सेम ऑफेंस में, और उनको ऑफिशियल वार्निंग दी गई है, और 1 डीमेरिट पॉइंट, क्योंकि उनकी पहली वही ऑफिशियल वार्निंग दी गई ना, 30% जुर्माना नहीं हुआ इनको सर, 1 डीमेरिट पॉइंट तो है ना। जो आप स्टार्ट में मैंने बात की थी ना, आपने कहा उनको भी सेम हुआ, तो सेम में 30% सेम नहीं, आपने बोला उनको सजा नहीं हुई, हम कह सकते हैं कि 30% जुर्माना नहीं हुआ। हाँ। अभी भी क्यों अनाउंस किया आईसीसी भाइयों? थोड़ा सा और टाइम ले लेते, मतलब 28 सितंबर के बाद 28 अक्टूबर, 28 अक्टूबर के बाद 4 नवंबर। जैसा वीडियो हम देखा दोस्तों, किस तरह पाकिस्तानी मीडिया के बात करना का है कि आखिर क्यों हारिस रऊफ पर 2 मैच का बैन लगा दिया। जैसा आईसीसी के चेयरमैन ने, उन्होंने हारिस रऊफ पर बैन लगा दिया 2 मैच का, और कुछ पेनल्टी इसलिए लगाया कि जो एशिया कप में भारत और मतलब पाकिस्तान का फाइनल मैच हुआ, उस मैच में जब हारिस रऊफ विकेट मारते तो कभी जहाज को उड़ाते, तो कभी जहाज नीचे करते, इसीलिए देखा आईसीसी ने हारिस रऊफ को जल्द से जल्द 2 मैच का बैन लगा दिया। लेकिन इनका ये कहना है पाकिस्तानी मीडिया का कि उस मैच में सूर्य कुमार यादव हमको भी ऐसा कर रहा था, हर्षदीप भी कर रहा था, लेकिन उनको क्यों नहीं बैन लगा, खाली हारिस रऊफ को बैन लगा। उनका साफ ये कहना है कि जब से जैसा आया है तभी से पाकिस्तान क्रिकेट का मतलब नाम खराब हो गया, और वो जहाँ चाह रहा तहाँ पाकिस्तान को कुछ भी कर सकता, क्योंकि अगर वो चाहे दुबई मैच है, दुबई मैच होगा, पाकिस्तान नहीं मैच होगा, क्योंकि जैसा हमारा कुली पाकिस्तान क्रिकेट हिला कर रख दिया। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं किया, जो सही है, क्योंकि हारिस रऊफ उस दिन कुछ अलग मूड में थे, वो रियल में वैसे कर रहे थे। सभी फैंस को गुस्सा आ रहा है क्योंकि आखिर क्रिकेट में क्यों इतना थी कर, आगे पहला शुरुआत उसी ने किया था, उसी भारत खिलाड़ी किए, क्योंकि भारत खिलाड़ी पहले कभी शुरुआत नहीं करते किसी को चिपकाने के लिए, लेकिन जब पाकिस्तानी करते हैं तभी भारत वाले करते हैं। उनका ये कहना है कि सूर्य कुमार यादव को बैन भी लगाइए, हर्षदीप को बैन लगाइए, तिलक वर्मा को बैन लगाइए, लेकिन बैन किसी को नहीं, खाली हारिस रऊफ को 2 मैच का बैन लगा है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया का कहना, जब तक रहेगा जैसा तब तक हमारे क्रिकेट बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ है दोस्तों, अच्छे खेलेंगे, अच्छे से जीतेंगे तो कोई बर्बाद नहीं कर पाएगा। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया को जो हर मैच हारता, ओमान से हारता, न्यूजीलैंड से हारता, साउथ अफ्रीका से हारता, तो कैसा उसका अच्छा क्रिकेट बनेगा, और ना दूसरे को दोस्त दे रहा, क्योंकि जैसा ऐसा कुछ नहीं करेगा कि जो क्रिकेट में कोई राजनीति, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, एक प्रेम मतलब खेला जाता है। लेकिन पाकिस्तानियों को कुछ अलग देखा था दोस्तों। इस प्रकार कौन सा वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।